अपराधियों ने 24 घंटे के अंदर 2 हत्या कर पुलिस को दी चुनौती। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नगर निगम में हो रही धांधली और घोटालों के विरोध को वार्ड नंबर 43 में वार्ड पार्षदों की बैठक आयोजित। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जब्बरपुर में अपराधियों ने 24 घंटे के अंदर एक ही तरीके से 2 लोगों की हत्या कर इलाके में सनसनी फैला दी और कानून व्यवस्था को भी चुनौती दी है। हालांकि पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अगस्त को अपराधियों ने सैफ नाम के युवक को घर जाकर उसे आवाज़ दी और जैसे ही वह बाहर आया उन्होंने उसे गोली मार दी। उसके बाद 4 अगस्त को ठीक इसी तरह औरंगजेब नाम के युवक की भी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृत युवक आपस में दोस्त थे। पुलिस ने इन दोनों हत्याओं को काफ़ी गंभीरता से लिया और औरंगजेब की हत्या के 36 घंटे के अंदर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के नाम मुअज्जम चक निवासी मोहम्मद पिंटू, उर्दू बाजार निवासी मोहम्मद अजहर इमाम उर्फ आज़ाद एवं मोहम्मद सागर है। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह जानकारी सिटी एसपी स्वर्ण कुमार द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार 2 अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड की वजह आपसी विवाद है। हालांकि सिटी एसपी ने इन दोनों मामलों में किसी प्रकार का संबंध होने की बात पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है और मामले के पूरे अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहे जाने की बात कही है। मृत दोनों युवक नशे के कारोबार में लिप्त बताए जा रहे हैं। क्या है मामला बताइए। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, करीब 3 सितंबर को करीब तातारपुर थाना अंतर्गत 7:30 बजे एक मोहम्मद सैफ नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी और अगले दिन 4 सितंबर को तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ही एक मोहम्मद औरंगजेब नाम के युवक की भी हत्या कर दी गई है। इन दोनों केसेज में हम लोगों ने 3 गिरफ्तारियाँ की हैं और पहला जो केस है जिसमें जो बाइक यूज हुआ था स्प्लेंडर बाइक, वो बाइक भी रिकवर हुआ है और उसमें एक गिरफ्तारी है। और जो दूसरा केस है उसमें भी हम लोगों ने जो वेपन यूज हुआ है उस वेपन को रिकवर किया है और साथ ही घटनास्थल पर जो खोखा बरामद हुआ है उसको FSL भेजा जा रहा है फर्दर जांच के लिए। और भी कुछ नाम्स आए हैं और उनकी भी छापेमारी की जा रही है, उनको भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। वजह क्या रहा इसका? अभी तक जो वजह सामने आया कुछ आपसी विवाद का ही है, क्योंकि जो अपराधी हैं और जो मृतक हैं वो सब एक ही मोहल्ले और एक ही एरिया के रहने वाले हैं और अभी तक जो मामला प्रकाश में आया वो आपसी विवाद का ही है। किस तरह का विवाद है? ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है, अब किस तरह का विवाद है और आगे और भी अपराधियों को पकड़ेंगे और जो लोग पकड़े गए हैं इनको हम लोग रिमांड पे लेंगे। भागलपुर नगर निगम में फैली कुव्यवस्था, धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ वार्ड पार्षद भी अब अधिक मुखर होने लगे हैं। नगर निगम अपने कामों से अधिक घोटालों के लिए चर्चा का विषय बनता जा रहा है। निगम की मेयर सीमा शाह के पति टुनटुन शाह पर लोग सीधे सीधे घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। निगम में हो रही धांधली की जांच के लिए पार्षदों के समूह द्वारा नगर आयुक्त को शिकायत याचिका भी दी गई, लेकिन आयुक्त ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे वार्ड पार्षदों में रोष है और आज उन्होंने वार्ड नंबर 43 में सभी वार्ड पार्षदों की बैठक का आयोजन कर इस संबंध में आगे की कार्रवाई पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद कल निगम कार्यालय के सामने मेयर सीमा शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया। उनका कहना था कि अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे हाईकोर्ट जाने को मजबूर होंगे, लेकिन किसी भी सूरत में निगम में डेरा जमाए भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। निगम में हो रहे घोटालों की तुलना पार्षदों ने बिहार के मशहूर सृजन घोटाले तक से करी। नगर निगम में जो घोटाला हो रहा है उसी के बारे में हम लोग यहाँ बैठे हैं सर। कहाँ पे बैठे हैं? कल धरना देंगे नगर निगम में 1 बजे से। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए।
वार्ड पार्षद अरशदी बेगम, वार्ड नंबर 43। क्या चीज़ की बैठक थी आज? जैसा कि आप देख रहे हैं सृजन 2 भागलपुर में हो रहा है। बार बार भागलपुर में कभी ट्रेड लाइसेंस, कभी टैंकर घोटाला, कभी लेबर घोटाला, कभी जलकल में अवैध बहाली घोटाला, हमेशा घोटाला हो रहा है। गरीब जनता का पैसा को बंदर बांट आपस में लूट किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए बैठे हैं। कल हम लोग संजय भैया के नेतृत्व में धरना देने जा रहे हैं कहाँ पे धरना थी? नगर निगम में 1 बजे से। अपना परिचय? मोहम्मद उमर चंद, वार्ड 27। कल हम लोग एक दिवसीय धरना का प्रोग्राम रखे हैं। उसी के सिलसिले में विचार विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ बैठक किए हैं और इस बैठक में सर्वसम्मति से हम लोग ने निर्णय लिया है कि मेयर महापौर महोदया से जो इस्तीफा मांगा जाए और अविलंब जो है लूट में छूट जो मचा हुआ है उस पर रोक लगाया जाए। इसी विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। परिचय अपना? हंसल सिंह, सदस्य स्थायी समिति भागलपुर नगर निगम। क्या चीज़ की बैठक थी आज? आज नगर निगम में जो लूट और छूट है इसी पर रोकथाम के लिए हम लोग कल 1 दिवसीय धरना देंगे दोपहर 1 बजे से। उसी के सिलसिले में आज हम लोग बात विचार करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। क्या बैठक था? आज पार्षद एकता मंच के तहत पार्षद लोग आपस में बैठकर ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आगे क्या रणनीति तय करें जो कि भागलपुर नगर निगम के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो सके। इसीलिए हम लोग पार्षद सब बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि महापौर सीमा शाह के समय में कोई काम दिखता नहीं है और इस तरह का भ्रष्टाचार हमेशा होते रहेगा तो हम लोगों की भी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। हम लोग वही राय विचार करें कि अब अपने पद से वो त्याग पत्र। हाल में नगर निगम के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई थी, मतलब कुछ नगर निगम के पैसे के लेन देन में, उसके बारे में कुछ जानकारी? आपको जानकारी होना चाहिए। एक दीपक नाम करके लड़का था, सफाई मजदूर का कर्मचारी था, जो कि किसी वार्ड में वो वार्ड प्रभारी था। 40 से 45 लोगों का 40,000, 45,000, 50,000 रुपया का कलेक्शन करके रेहान जो बड़ा बाबू पद पर था और स्वास्थ्य प्रभारी था उसको दिया गया था। उस पैसे का बंदर बाट हो गया। जो जिसने पैसा दिया उसका आज तक नौकरी नहीं हुई और जो भी काम किया उसको पेमेंट नहीं।